यमुना के इलाके में सिग्नेचर ब्रिज के पास लगभग 800 से ज़्यादा हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं वो रहते हैं। और आप देखिए ये बच्चे स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास में क्योंकि इनके पास नागरिकता नहीं है, कुछ महीनों पहले ही भारत पहुँचे हैं, लिहाजा इनका स्कूल में पढ़ना, यूनिफॉर्म लेना और जिसे हम राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट यानी शिक्षा का अधिकार मानते हैं, वो भी नहीं मिलता। और जो पुराने बच्चे हैं, बेटा इधर आ जाओ, उनके पास यूनिफॉर्म भी हैं, उनके पास प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। तो ये भी नज़र आता है जो नए हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो पुराने आए हैं, उनमें अंतर नज़र आता है। बेटा कितने टाइम पहले आ गए थे भारत? हाँ? कब आए थे भारत? भारत इंडिया कब आए थे? इंडिया 2 साल हो गए, 1 साल हो गया? हाँ 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4वीं। 4वीं में? हाँ। गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ अच्छा, क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहते हो? तो ये देखिए बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थिति अलग है, पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग है। बेटा कौन सी क्लास में हो? 2 में। पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है? हैं? जाओगे स्कूल अब? तो ये देखिए कि जो पहले के बच्चे हैं उन्हें प्रॉपर यूनिफॉर्म और राइट टू एजुकेशन के सारे राइट्स मिलते हैं, और बच्चे नए भी आ रहे हैं। समस्या यहाँ पर ये है कि सड़क नहीं है। भाई आपके पास ठेली है, ऊपर कैसे लेके जाओगे? यहाँ पे तो सड़क है ही नहीं। यहाँ बस आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर चढ़ेंगे। और उसमें गिरने का भी, सामान गिरने का भी डर रहता होगा। गिर जाता है। गिर जाता है? हाँ गिर जाता है। तो आप कितने महीने पहले आए थे? नहीं 4 महीना हो रहा है। 4 महीना हुआ है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 200 से ज़्यादा ऐसे शरणार्थी हैं जो इसी साल यानी 2025 में पहुँचे हैं। 50 तो 24 घंटे के अंदर पहुँचने वाले हैं, जिन्होंने अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। बाबा कैसी स्थिति थी पाकिस्तान में? हिंदी आती है? नहीं हिंदी नहीं आ रही है। हिंदी नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत ही बोल पा रहे हो? हाँ अच्छा, यहाँ खुश है आकर के? हाँ शुक्र है, भगवान का शुक्र है, यहाँ खुश है। तो यहाँ पे खुश है, लेकिन समस्या ये है कि बुज़ुर्गों के लिए कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, यहाँ पर बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, जो नए बच्चे आए हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा। भारत हमारे साथ है, और भारत की खास बात यह है कि जब पाकिस्तान में थे तब इन्होंने अपना नाम भारत वहाँ भी रखा था, यानी सिंध, हैदराबाद की, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। भाई जो यहाँ पे नए बच्चे आए हैं उनका एडमिशन होने में समस्या हो रही होगी, क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। जो नई सरकार दिल्ली की बनी है उससे कुछ उम्मीद है क्या? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी आ गई है, तो आपको कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्कूल, पानी, बिजली मिल जाए। देख, सड़क कम से कम, सड़क पे गिर जाते हैं, एक बंदे का सर टूटा हुआ होता है। हमारे जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हैं, लगभग उन लोगों को 20-25 साल या किसी को 15 साल हो रहे हैं। 2011 से लगातार आ रहे हैं जो पाकिस्तान के, जो हमारे बागड़ी बिरादरी है, और भी बिरादरी बहुत आ रही है, कोली, मेघवाल, भील और अपने बनिए हैं। हमें बहुत इंतज़ार था। पिछली बार भी हमने अपने कुल देवी देवताओं को, जब हुआ था चुनाव, कुल देवी देवताओं को हमने कहा था व्रत करेंगे, हम आपको भंडारा कराएंगे, बीजेपी सरकार आ जाए, क्योंकि हमारा कुछ बीजेपी ही सोच रही है। और हम इतनी, मुख्यमंत्री रेखा जी से क्या उम्मीदें हैं, क्या उनसे अपील करना? मुख्यमंत्री रेखा जी से ये तो आज अपने मंत्री बनी है, लेकिन हमें तो मोदी जी से उम्मीदें हैं कि मोदी जी सरकार दिल्ली में आए तो केजरीवाल ने हमारे जो भी सारे काम थे बंद कर रखे थे, जैसे आधार कार्ड हो गए, यहाँ पर पानी ना देना, बिजली ना देना, वो तो संगठन के माध्यम से, सेवा भारती आरएसएस के माध्यम से हमें कुछ मिल रहा था सपोर्ट की वजह से। वो उन्होंने तो बंद ही करवा रखा था। जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के समय ऊपर रोड पे हम चले गए थे, तो वादा उन्होंने किया था हर बाढ़ पीड़ित को हम 10,000 रुपये देंगे, लेकिन सबको दिया है, लेकिन हमें इस बस्ती को नहीं दिया, वो भी खा गया केजरीवाल। एक बार मैं चाहूँगा कि जो रोड है वो भी दिखाइए। दरअसल हम यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है, और जो ऊपर रोड नज़र आएगी ये आगे जाकर के सिग्नेचर ब्रिज पे मिलती है, यानी आमतौर पर आप ऊंचाई देखिए लगभग 20 मीटर आगे है, 30-40 फुट की ऊंचाई है, और इस वजह से यहाँ पर बाढ़ का पानी आ जाता है। लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में जब सरकार बदली है तो स्थितियाँ भी बदलती हुई नज़र आएगी। अब कितने परिवार और आ रहे हैं? और बहुत परिवार पीछे सारे आ रहे हैं, हिंदू लोग हैं, समझे, सारे आ रहे हैं। तो वहाँ पर कितनी समस्या हो रही थी आपको हैदराबाद में, पाकिस्तान में? हैदराबाद में यही समस्या है, तो उधर थोड़ी धर्म की तकलीफ है, समझा। बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी क्या? हाँ, बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी? नहीं वहाँ सुरक्षित नहीं थी। नहीं। तो यहाँ पर इन्हें भाषा की भी समस्या, और देखिए किस तरीके से जो कच्चे घर हैं, कच्चे मकान हैं, वहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में चाहे वो सर्दी हो चाहे बरसात हो, और इस तरीके से
चूल्हा आपको नज़र आएगा। अब उनकी कोशिश सिर्फ यही है कि कम से कम चूल्हा जलता रहे, रोटी पकती रहे, जीवित रहे, और जीवित रहने की आपाधापी ही नज़र आती है जब उज्ज्वला जैसी योजना भारतीय नागरिकों के लिए है। यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन आधार कार्ड और नागरिकता नहीं होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे। ये वो तमाम बच्चे हैं जो 2025 में यानी बीते कुछ महीनों के अंदर ही भारत पहुँचे हैं। तो उन्हें बस ये है जीवित रहे और जीवित रहने की जद्दोजहद है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि हम यमुना के किनारे हैं। जब नई सरकार, दिल्ली की नई सरकार, रेखा सरकार यमुना के बारे में सोचती है तो हो सकता है यमुना के किनारे गुजर बसर जीवित रहने की जद्दोजहद करने वाले पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के बारे में भी सोचे। हालांकि सवाल ये है कि CAA 10 साल पहले, 11 साल पहले आए हिंदू शरणार्थियों के लिए बनाया गया था और आज की तारीख में भी, आज की डेट में भी 50 नए शरणार्थी यहाँ पहुँचे हैं और इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।